नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों मराठी पर नहीं थम रहा है विवाद, माणिकराव कोकाटे पर क्या है फडणवीस का एक्शन, राज्यपाल के बयान पर क्यों भड़के उद्धव ठाकरे, 2022 में किसने किया था उद्धव के साथ खेला। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। मराठी भाषा पर नहीं थम रहा है विवाद, अब पब्लिक टॉयलेट में हुई जमकर मारपीट, हिंदी में मांगे 5 रुपए तो बौखला गए एमएनएस के कार्यकर्ता, कहा मराठी में बोलो। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के बयान पर भड़के एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के नेता, बोले मराठी महाराष्ट्र में नहीं तो क्या भूटान में बोली जाएगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच पक रही है नई सियासी खिचड़ी, कांग्रेस की बढ़ गई टेंशन। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 12 आरोपियों को बरी करने के आदेश पर लगाई रोक, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। मंत्री माणिकराव कोकाटे पर गिरी सीएम फडणवीस की गाज, बदला जाएगा कोकाटे का विभाग। खबरों में सबसे पहले बात मराठी पर मचे बवाल की। मराठी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई के घाटकोपर में बिहार की एक महिला के साथ मारपीट को लेकर हुए विवाद पर महाराष्ट्र में अभी राजनीति थमी भी नहीं थी कि एक और मामला सामने आ गया। शिवसेना यूबीटी की महिला कार्यकर्ताओं ने महिला के घर घुसकर उसे डांटा, फटकारा, धमकाया और उसे जय महाराष्ट्र बुलवाया। इसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि उद्धव की पार्टी के लोग मराठी के नाम पर दूसरे समाज के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही है। ये अत्याचार हो रहा है यूपी और बिहार के लोगों पर। आज फिर एक और मामला सामने आ गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक पब्लिक टॉयलेट से ये पूरा जुड़ा मामला है, जहां भाषा को लेकर इतना हंगामा हुआ कि बात मारपीट और जबरन माफी तक पहुंच गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना के मुताबिक एक युवक पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने गया था, जहां मौजूद टॉयलेट ऑपरेटर ने उससे 5 रुपए मांगे। ये मांग हिंदी भाषा में की गई थी। बस फिर क्या था, युवक ने फौरन इस पर जो था हंगामा कर दिया और वो भड़क गया और कहा कि वो मराठी में बात करे क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी ही राजभाषा है। ऑपरेटर ने जवाब दिया कि उसे मराठी भाषा नहीं आती, जिस पर युवक ने गुस्से में आकर उसका वीडियो बना लिया और इसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को भेज दिया। वीडियो देखने के बाद मनसे के कुछ कार्यकर्ता फौरन मौके पर पहुंचे और टॉयलेट में ही जाकर उस संचालक के साथ बहस करने लगे। बात मारपीट तक पहुंच गई। मामला इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं ने ऑपरेटर के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसे घुटनों पर बैठाया और उससे माफी भी मंगवाई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें टॉयलेट संचालक को माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। वो कहता है कि उसे मराठी नहीं आती, लेकिन अब वो कोशिश करेगा मराठी सीखने की। इस घटना को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर जमकर ये वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं पर लोग भड़के हुए हैं। मराठी सम्मान की बात करने वाले ये गुंडे लगातार इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कुछ इसे जबरदस्ती और भाषा के नाम पर गुंडागर्दी जरूर बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक्शन होता दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक किसी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर आगे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मराठी के नाम पर बिहार और यूपी के लोगों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर उबाल आया हुआ है। लोग भड़के हुए हैं और जमकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो सियासत हो रही है वो भी कम नहीं है। इसकी गूंज विधानसभा और संसद में भी सुनाई दे रही है, लेकिन एक्शन के नाम पर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। हिंदी मराठी भाषा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भाषा के नाम पर नफरत फैलाने वालों को चेतावनी देने के बाद अब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी पर पलटवार किया। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि राज्यपाल निष्पक्ष रहें और अगला भाषण मराठी भाषा में दें। यानी आप सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं वो राज्यपाल को ही धमका रहे हैं। राज्यपाल के बयान पर मनसे भी भड़क गई है। आपको बता दें कि मुंबई में मंगलवार को राज्यपाल ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को नागवार गुजर रहा है।
उन्होंने कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती है और इस वजह से मेरे काम में बाधा भी आती है। सभी को ज्यादा से ज्यादा भाषाएं आनी चाहिए और अपनी मातृभाषा पर गर्व भी करना चाहिए। भाषा के नाम पर नफरत फैलाने से निवेश नहीं आएगा, बस यही कह गए राज्यपाल। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं तमिलनाडु से सांसद था तब मैंने देखा कि कुछ लोग हिंदी बोलने वालों को पीट रहे थे। अगर हम इस तरह की नफरत फैलाएंगे तो कौन आएगा और कौन निवेश करेगा? हम महाराष्ट्र का दीर्घकालीन नुकसान कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो निवेश के लिए कौन आएगा? अब राज्यपाल ने ये जो बयान दिया है इसमें बुराई किया है, सही तो कह रहे हैं। अगर राज्य में इसी तरह से नफरत फैलाई जाती रही तो कौन निवेश करेगा? कैसे कारोबार आगे बढ़ेगा? कैसे देश का विकास होगा या राज्य का विकास कैसा होगा? बस यही सवाल उन्होंने उठाया, जिसको लेकर अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के नेता मैदान में कूद गए हैं और राज्यपाल को निष्पक्ष होने की नसीहत दे रहे हैं। तो राज्यपाल के बयान पर मनसे ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि राज्यपाल के अपने राज्य में सभी तमिल बोलते हैं, क्या वहां पर निवेश प्रभावित हुआ है? उन्होंने मीडिया के सवाल पर पूछा, कैसे प्रभावित होगा बताओ। देशपांडे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मराठी नहीं बोलने के लिए किसी को नहीं पीटा जा रहा, लेकिन कोई मराठी को नीचा दिखाएगा तो उसे जवाब जरूर दिया जाएगा। राज्यपाल के बयान पर प्रवक्ता आनंद दुबे, जो उद्धव ठाकरे के नेता भी हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मराठी सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारी संस्कृति है। राज्यपाल से हम कहना चाहते हैं कि कोई भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब महाराष्ट्र में उद्योग गुजरात गए उस पर आपने सवाल कभी क्यों नहीं उठाया? आप निष्पक्ष रहिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान पर आदित्य ठाकरे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इतना ही नहीं, मनसे के एक और सीनियर नेता बाला नंदगांवकर ने भी राज्यपाल के बयान को गलत करार दिया है। यानी राज्यपाल ने सिर्फ नफरत रोकने की बात की तो उसको लेकर पूरी जो विपक्ष है, चाहे वो राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो या उनके नेता हो, तमाम मराठी के सम्मान को लेकर उन पर जो है हावी हो रहे हैं और लगातार उनके बयान को गलत करार दे रहे हैं। खबरों में अब बात उद्धव की सियासत की। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी, जिसके बाद 22 जुलाई को सीएम के जन्मदिन पर ठाकरे ने तारीफों के पुल बांध दिए और इस मुलाकात और तारीफ ने महाराष्ट्र में जो सियासी गलियारे हैं उसमें चर्चा का विषय बन गया है, जिस पर अब कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान ने कहा कि इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, जिससे साफ है कि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि उद्धव ठाकरे अब अघाड़ी का हिस्सा नहीं रहना चाहते। वो कई बार इंडी गठबंधन को विफल गठबंधन करार दे चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो विपक्ष को नागवार गुजरे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भविष्य में देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और ठाकरे ने कहा कि जब हम साथ थे तो उनकी समस्याओं को सुलझाने की लगन जो थी उसे करीब से देखा। यानी यहाँ वो जमकर तारीफ कर रहे हैं। इधर शरद पवार ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस 18 से 19 घंटे काम करने के बावजूद थकते क्यों नहीं हैं। शरद पवार ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस की शासन और प्रशासन पर मजबूत पकड़ है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जिस तरह से सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करें, उससे साफ है कि दाल में बहुत कुछ काला है या फिर विपक्ष की दाल ही काली हो चुकी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, शरद पवार के बीच क्या सियासी खिचड़ी पक रही है वो तो कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन ये साफ है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार संसद सेशन के दौरान अगर कोई भी बड़ा बिल आता है तो उसमें मोदी सरकार का समर्थन करने वाले हैं। जो खबरें आ रही हैं, इन खबरों जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि डील हो चुकी है देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच, जिसमें शरद पवार भी शामिल है। यानी आने वाला जो वक्त है वो कांग्रेस के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करने वाला है। यानी कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटके लगने वाले हैं। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दिल्ली की सियासत में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ सकती है। उद्धव ठाकरे ने अपनी राहें जुदा कर ली है, उधर शरद पवार ने भी अपनी राहें जुदा करने का संकेत दे दिया है। यानी जो संकेतों में राजनीति हो रही है उससे साफ है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई की और सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल महाराष्ट्र सरकार की अपील पर आरोपियों को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। हालांकि कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इस रोक से आरोपियों की जेल से रिहाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने जेल से रिहा हो चुके आरोपियों को
वापस जेल भेजने की मांग नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इस केस में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप वापस उन्हें जेल भेज दें, लेकिन इस फैसले में कई ऐसी टिप्पणियां की गई हैं जो मकोका के दूसरे केस में ट्रायल को प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के इस हिस्से पर रोक लगाते हुए कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश दूसरे मामलों में नजीर नहीं बनेगा। 11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल ट्रेन में 11 मिनट के अंदर 7 ब्लास्ट हुए थे और इस आतंकी हमले में 189 लोगों की जान चली गई थी और करीब 827 लोग घायल हुए थे। इस केस में कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और 15 आरोपी फरार बताए गए थे। साल 2015 में निचली अदालत ने इस ब्लास्ट के मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया, जिसमें 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा दी गई थी। जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार ने 5 आरोपियों की फांसी के कंफर्मेशन के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आरोपियों ने भी सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को 21 जुलाई को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला शक से परे है। अभियोजन पक्ष के लगभग सभी गवाहों के बयान अविश्वसनीय पाए गए, यानी सबूतों के अभाव में सभी जो 12 आरोपी थे उन्हें रिहा कर दिया गया था। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और महाराष्ट्र सरकार की जो याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी और जो 12 आरोपी हैं उन्हें भी नोटिस जारी करके यहां पर जवाब मांगा गया है। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर रोक लगा दी है और ये आगे की केसों में नजीर ना बने, इसकी भी हिदायत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। और खबरों के आखिर में बात माणिकराव कोकाटे की। कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का विभाग बदला जा सकता है। कोकाटे विधानसभा में रमी खेलने से विवादों में फंस गए, जिसके बाद उनका विभाग बदले जाने की चर्चा तेज हो गई। कृषि विभाग एनसीपी अजीत गुट से ही मंत्री मकरंद पाटिल को दिया जा सकता है, जबकि उनके पास राहत और पुनर्वास जो विभाग है वो कोकाटे को दिया जा सकता है। माणिकराव कोकाटे ने कृषि मंत्री रहते हुए कई कंट्रोवर्शियल बयान दिए। अब जंगली रमी की वजह से वो विवादों में फंसे। विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। ऐसे में उनका विभाग बदलकर सरकार विपक्ष को शांत करने की कोशिश कर रही है। शरद पवार के एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने हाल ही में अपने एक्स पर एक वीडियो साझा किया था और इस वीडियो क्लिप में कृषि मंत्री कोकाटे विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन रमी खेलते नजर आ रहे हैं और इसी वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। कोकाटे ने विपक्ष के इन्हीं आरोपों को खारिज कर दिया और इसके अलावा माणिकराव कोकाटे ने 22 जुलाई को एक और बयान दिया जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ी। उन्होंने किसानों पर अपनी पहले की गई टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार को भिखारी बता दिया गया था, जिसके बाद विपक्ष ने उन्हें जमकर घेरा। कांग्रेस के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर मंत्री खुद कहे कि सरकार भिखारी है तो ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। क्या फडणवीस में कोकाटे को उनकी असंवेदनशील टिप्पणी के लिए मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का साहस नहीं है? जिस तरह से विपक्ष इस पूरे मामले को तूल दे रहा था, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मौजूद जो मंत्री हैं कोकाटे, अब उनका विभाग बदला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद कोकाटे ने भी साफ कर दिया था कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है और वो इसके लिए इस्तीफा नहीं देंगे। यानी सिर्फ उनका अभी विभाग बदला जा रहा है और अगर उन्होंने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो उनका इस्तीफा भी लिया जा सकता है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।